और दोस्तों आज जो हम इस विषय पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पासपोर्ट बनवाने का। और जब मैंने इम्पोर्टेंट बोला तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। और आपके एप्लीकेशन करने के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर गाइस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और भारत सरकार उसी को पासपोर्ट जो है उसके हाथ में देती है, उसी के एप्लीकेशन को कंसीडर करती है जिनका पासपोर्ट का जो पुलिस का जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो क्लियर, मतलब कि वो वेरिफिकेशन में पास हो पाते हैं। तो इसी से आप समझ जाएं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो बेसिकली गाइस भारत में और बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनवाने में जो है ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होती। आपको आधार कार्ड बनवाना होता है, आप सिंपली आधार सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं फिर आपका आधार बन जाता है, पैन कार्ड उसी तरीके से बन जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी आपके घर पे वेरीफाई करने नहीं आता है। लेकिन पासपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वेरिफिकेशन टीम आपके घर पे आती है, आपका पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करती है। तो आप समझ जाएं कि ये जो है कितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा जो है डॉक्यूमेंट होता है। और भारत सरकार उसी को डॉक्यूमेंट देती है, ये पासपोर्ट जो है ऑफकोर्स, जिसमें वो 100% श्योर हो जाती है कि बंदा बिल्कुल जेन्यून है, ये जो है बिल्कुल सही मायने में भारत का नागरिक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिरकार जो है पुलिस वेरिफिकेशन किया क्यों जाता है। आखिर पासपोर्ट भी नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी ऐसे ही अप्लाई करने के बाद दे देना चाहिए। इसमें वेरिफिकेशन आखिर क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आखिर जो है पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है और आखिर क्यों वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है कि पासपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप जिसको लेकर आप देश को छोड़ सकते हैं, मतलब कि आप देश के बाहर किसी दूसरे देश में आप जा सकते हैं और वहाँ आपको आपकी पहचान पूछी जाएगी। दूसरे देश में आपके नाम से कोई आपको पहचानेगा नहीं, वो आपसे ये पूछेगा कि तुम कहाँ के नागरिक हो, तभी वो अपने देश में आपको अंदर आने देंगे। तो उसी नागरिकता की जो पहचान है उसको सुनिश्चित करती है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट ही एक आपकी पहचान होती है जिसको लेकर आप अलग अलग देशों में घूम सकते हैं, वहाँ आप एक भारतीय होने के नाते वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब ये कि पासपोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि आप सही मायने में भारतीय हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये नहीं बोल सकते आधार कार्ड के दम पे कि यार मैं इंडियन हूँ। अगर आपके पास पैन कार्ड आपने बनवा रखा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं इंडियन हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ में पासपोर्ट आ गया तो आप ये 100% दावा कर सकते हैं कि आप इंडियन हैं। भारत सरकार भी ये चाहती है कि वैसे सभी एप्लीकेशन जो कि उनके पास आता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, जो कि उनको एक सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनको जांचना ये होता है कि जो एप्लीकेशन है वो सही मायने में जेन्यून है या नहीं, जो बंदा अप्लाई किया है वो रियल है या नहीं, या कहीं वो फेक तो है नहीं। क्योंकि अपना भारत देश आप जानते हैं कि बहुत सारे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके बॉर्डर हमारे देश से खुले हुए हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और बांग्लादेश में भी लोग जो है तारों के नीचे से जो है पार कर जाते हैं। मतलब कि बांग्लादेश भी एक तरीके से खुला हुआ ही है। ऐसे में क्या पता कोई बांग्लादेशी भारत में घुस जाए, कोई नेपाली तो ऐसे भी घुस ही जाते हैं, वो लोग तो आ ही जाते हैं बेरोक टोक। और क्या पता वो जो है इधर उधर से जुगाड़ उगाड़ करके अपना एक पैन कार्ड बनवा ले, फिर उसी पैन कार्ड के सहारे आधार कार्ड बनवा ले। तो आप इस चीज़ को समझें कि कोई नेपाली, कोई भूटानी, कोई बांग्लादेशी, कोई म्यांमार का कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ गया और वो कुछ तिड़कमबाजी करके जो है अपना पैन कार्ड आधार कार्ड बनवा लिया। अब चूंकि ये तो नागरिकता का वो होता नहीं है, और भारत सरकार बहुत कड़ाई से इन लोगों का चीज़ का पालन करता है कि यार इस देश में भारतीय लोग ही रहेंगे, बाहरी लोग बाहरी की तरह ही रहेंगे, यहाँ के नागरिक के तौर पर तो रहेंगे नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग पासपोर्ट बनवाने के जुगाड़ में लग जाएंगे कि अगर उनको पासपोर्ट मिल गया तब तो भाई देश का प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसको बाहर निकाल पाएगा। क्या पता कोई बांग्लादेशी, कोई नेपाली, कोई भूटानी, ये लोग भी अप्लाई कर दे पासपोर्ट के लिए, तो इनकी जांच कैसे होगी? अब पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जो वहाँ पासपोर्ट ऑफिसर वो तो बैठे बैठे जांच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए जो है लोकल थाना, जो आप एड्रेस वेरीफाई करते हैं वहाँ पे जो भरते हैं एप्लीकेशन में, तो हर एरिया का एक अपना थाना होता है, उस थाने को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि पता लगाओ कि ये जो बंदा है जिसने अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए,
ये सही मायने में भारतीय है या नहीं, पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन का पहला और मकसद यही होता है कि वो पता करते हैं कि आप भारतीय हैं या नहीं। ठीक है, अब जैसे कि आपके नाम में अगर मान लीजिए कि अगर आप राहुल हैं, अभिषेक हैं, गुप्ता हैं, यादव जी हैं, मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, अगर आपका नाम में ये टाइटल है, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट में पिताजी का भी यही टाइटल है, तो ये एक तरीके से अब कंफर्म मान लिया जा सकता है कि यार यादव है तो भारतीय ही होगा, कोई मिश्रा है तो वो नेपाली होगा नहीं, कोई बांग्लादेशी तो होगा नहीं। ठीक है, तो इनके ऊपर शक नहीं किया जाता है पहली बार में ही। मतलब कि अगर आप यादव जी हैं, गुप्ता जी हैं, कुछ ऐसे नाम जो केवल इंडिया में ही हैं और आपके बाप दादाओं का भी वही मतलब कि टाइटल चलता आ रहा है, तो मतलब कि 100% जो है आप इंडियन हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर कुछ कोई केस वगैरह चल रहा हो और वो अभी जमानत पे बाहर हैं, तो क्या पता कि वो पासपोर्ट वगैरह बनवा कर भाग जाएं, देश छोड़कर चले जाएं। किसी के ऊपर कुछ लोन वोन चल रहा हो, कोई डिफॉल्टर है और वो देश छोड़कर बाहर भाग जाए, तो अब भाई अगर कोई कुछ क्राइम वगैरह किया है तो आपको उसको सज़ा तो पूरी करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही आप देश छोड़ सकते हैं। तो अब इन चीज़ों का रिकॉर्ड कहाँ रहता है? पुलिस थाने में, जो आपका लोकल थाना है, वहाँ पे आपके हर क्रिमिनल लॉ की फाइल होती है। तो उसके बाद जो है आपके नाम का जो भी आपने जितने भी लोग हैं क्रिमिनल्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है जिसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ये कहीं कोई क्रिमिनल तो है नहीं, कोई भगौड़ा तो नहीं है, क्या कुछ ये देश छोड़कर बाहर भाग तो नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी जो है आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि किसी किसी लोग का भाई वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, क्योंकि वैसे लोग जो कि ओरिजिनली कहीं और के होते हैं और अपना पता कहीं और का देते हैं। अब पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस नाम का बंदा तो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं, उसके बाप दादाओं का रिकॉर्ड तो यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं, ये तो किराए पे रह रहा है। अब क्या पता कोई बंदा कोई बिहार का है, वहाँ से कुछ क्राइम करके आ जाए दिल्ली में और यहाँ जो है आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा ले लोकल पते पे किसी के रेंट वेंट पे और वहाँ पे पासपोर्ट बनवा ले, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्राइम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पुलिस जो है हर एक चीज़ की बहुत बारीकी से जो है जांच करती है, पड़ताल करती है, और जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाती है कि आप इन पैमानों पे खरे उतरेंगे, तब तक जो है वो आपका पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो वहाँ से आपका रिपोर्ट आगे नहीं भेजेंगे, वो आपका नेगेटिव या फिर एडवर्स रिपोर्ट आगे भेज देंगे। ऐसे में दोस्तों इससे हमें सीख ये मिलती है कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात कि अगर आपके ऊपर कुछ क्राइम व्राइम का केस वेस चल रहा है और आप ये चाहते हैं, सोचते हैं कि आप उनकी नज़र से बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल असंभव है। और साथ ही साथ आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर आपने इस सच्चाई को छुपाया तो, इसीलिए आपको कुछ सच्चाई छुपानी नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप तो इंडियन ही होंगे यार, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, तो अगर आप इंडियन हैं तभी अप्लाई करें। नेपाली भूटानी भाई प्लीज़ ये सब चक्रों में मत पड़ो, 10 साल की जेल है अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे सभी लोग जो कि किराए पे रहते हैं और उसी एड्रेस पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लिए और सोचते हैं कि मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो ओरिजिनल और परमानेंट पता है आपके गांव का, या फिर जहां आपका अपना घर है, अपना प्रॉपर्टी है, जहां पे आपके बाप दादाओं का अपना एक रिकॉर्ड हो, वहां पे वोटर लिस्ट में नाम हो, तभी जो है आपका एप्लीकेशन कंसीडर हो पाएगा। ऐसे किराए के घर पे रह के अगर आप सोचते भी है कि अगर आप करवा लेंगे, पुलिस वालों को पैसे वैसे दे देंगे, तो फिर आपका जो उसके बाद एक CID टीम भी होती है, CID टीम भी वेरिफिकेशन करती है, वो आपके एप्लीकेशन को फेल कर देगी और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाएगी। सो दोस्तों ये था टोटल ओवरऑल कहानी पुलिस वेरिफिकेशन का। तो इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन का कितना बड़ा महत्व है, और आपको अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का है वो ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूज़न है, किसी और तरह का डाउट है, तो आप लोग बेशक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।